सो लैंड इज एन इन्वेस्टमेंट जिसका रूल नंबर 1 है कि वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, यानी 10 साल से ऊपर होना चाहिए। रूल नंबर 2 है उतना पैसा डालिए जिसको आप भूल सकते हो, जिसके आपको लिक्विडिटी में जरूरत ही नहीं है। क्योंकि याद रखना, जिस दिन क्रैश आएगा ना, उस दिन लैंड कभी नहीं बिकती। शेयर्स फिर भी बिक जाएंगे, आपने 100 रुपए के शेयर्स लिए 70 रुपए में बिक जाएंगे, पर लैंड ऐसे नहीं है। लैंड इलिक्विड हो जाती है। आप बोलोगे मेरी 1 करोड़ की जमीन है, मैं 70 लाख में बेचने को तैयार हूं, देयर इज नो बायर। 50 लाख में बेचने को तैयार हूं, देयर इज नो बायर। दिस हैपेंस व्हेन यू रियली रिक्वायर द मनी। तो आप वो पैसा डालो जमीन में जो आपको चाहिए ही नहीं फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। थर्ड, बाय अ लैंड विच इज बिलो योर आइज, यानी कि आपकी 100 किलोमीटर की विसिनिटी में ही जमीन खरीदिए, या फिर बहुत कोई ट्रस्टेड आपका रिलेटिव है या कोई है जिसको आपको लगता है कर सकता है, वो करिए। फोर्थ इज कि कभी भी लैंड खरीदते हो तो ऐसी जगह खरीदना जहां पे आपके पास थोड़ी इंफॉर्मेशनल आर्बिट्राज है, यानी कि आपको पता है यहां से कोई रोड जाने वाली है, यहां कोई डेवलपमेंट इस तरीके से ग्रो करने वाली है, तो इस तरीके से आप खरीदेंगे तो अपसाइड के आपके ज्यादा चांसेस होते हैं। तो लैंड में थोड़ा ये भी। और पांचवा, अगर आप ये सबसे दूर रहना चाहते हैं तो जो अच्छे डेवलपर्स प्लॉट्स काटते हैं, जिसे वर्ड यूज किया जाता है प्लॉट्स काटते हैं, तो उन प्लॉट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो बाउंड्री वॉल होते हैं, उसमें अप्रूवल सारे होते हैं, वो झंझट आपका खत्म हो जाता है। दिस इज हाउ यू शुड बाय लैंड, एल्स यू शुड नॉट बाय लैंड। बिकॉज हम अगर ये सोचते रहेंगे शेयर मार्केट की तरह कि जमीन आज महंगी हो गई, आज सस्ती हो गई, आज महंगी हो गई, आज सस्ती हो गई, तो दिस इज नॉट एन एसेट क्लास जिसको आप रोज देख सकते हो। ओके, maybe not the right time to talk about real estate investments? देखिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स अगेन पर्पस ड्रिवन है। अगर आपका पर्पस ग्रोथ है तो आपको अलग तरीके से रियल एस्टेट को देखना है। पर आजकल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा बढ़िया विकल्प आ गया है, जिसे कहा जाता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए और लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में डालिए। आपको साल का 6% से लेके 13% पर एनम का रिटर्न मिल रहा है, और वो भी क्वार्टरली डिविडेंड फॉर्म में मिल रहा है। बेसिकली REIT ये है कि आप पूरा एक फ्लैट नहीं खरीद रहे हो, फ्लैट का वो हिस्सा खरीद रहे हो, छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हो। आपका 2 करोड़ का फ्लैट है, आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। मतलब 20 दोस्त ऐसे साथ में खरीद सकते हैं REIT। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो वो जो टुकड़ा टुकड़ा कर दिया ना, इसका इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो जो फ्रैक्शनलाइज कर दिया इन्वेस्टमेंट को, तो उससे वो एक्सेसिबल हो गया एक आम रिटेल यूजर के लिए कि वो खरीद सके। मतलब आप वहां रह नहीं पाओगे, जा नहीं पाओगे शायद, बट वहां के रिटर्न से आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। हाँ, यू आर द बेनिफिशियरी ऑफ द रिटर्न्स। ओके, सेम एज ETF इन गोल्ड, सिमिलर। एब्सोल्युटली। ओके, कोई और एसेट क्लास है जिसे आपको हाईलाइट करना है इस फेज में, ये इन्फ्लेशन वाले फेज में? देखिए, अब मैं आता हूं आपको क्या चूज करना चाहिए, कैसे चूज कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ ब्यूटिफुल हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स विच यू कैन चूज। फॉर एग्जाम्पल, म्यूचुअल फंड्स में कैटेगरी होती है जिसको कहा जाता है इक्विटी सेविंग स्कीम फंड। इसमें जो है, जो आप पैसा म्यूचुअल फंड को देते हैं, 100 रुपीज देते हैं, उसमें से 35% जो है वो प्योर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है, रिस्क, और उसमें भी लार्ज कैप में होता है। जो बचा हुआ 75% होता है वो डेट फंड्स और आर्बिट्राज फंड्स में होता है। अब इससे फायदा क्या होता है कि 75% पैसा सेफ है, 25% पैसा जो है वो थोड़ा इक्विटी में लग रहा है। इससे क्या होगा, आपका टोटल रिटर्न्स पे, अगर कल को मार्केट तेजी से नीचे गिरती है तो ये तेजी से नीचे नहीं करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। और जब ऊपर चल रहा होगा तो उतना तेजी से ऊपर नहीं जाएगा, पर आपको फिर भी रिटर्न्स दे देगा। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस टाइम इक्विटी में कहां पैसा डालूं, FD से आप थोड़ा बेटर रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, आपने FDs भर दी, FDs में आपके पास अच्छा खासा पैसा है, उसके बाद आप जो अगली कैटेगरी चेक कर सकते हैं वो है इक्विटी सेविंग स्कीम फंड। और मजेदार बात यह है कि इक्विटी सेविंग स्कीम फंड इज ट्रीटेड एज इक्विटी, तो इसमें जो टैक्सेशन है वो इक्विटी वाला लगता है। तो इसमें 1 साल बाद 12.5% का टैक्स लगेगा, तो आपका जो प्रॉफिट होगा उस पर टैक्सेस भी कम लगेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपको अब ये नहीं समझ आ रहा मैं इक्विटी कर नहीं पा रहा हूं, मेरे पास मैंने FD काफी हो चुकी है, तो इक्विटी सेविंग स्कीम फंड इज अ गुड फंड टू